अब समय था सिंखुला टॉप से नीचे उतरने का। जी हाँ, बर्फीला मौसम था, रास्ते में इतनी पानी, और हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं, जो हमारा साइड लेफ्ट है। गिरे तो बिल्कुल नीचे। तो जी हाँ, इसी डर से धीरे धीरे हम आगे चल रहे थे। एक घटना हमारे साथ ऑलरेडी घट चुकी थी, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल आ चुका था कि जो बुरा होना था हो चुका है, अब शायद आगे हमारे साथ उतना बुरा ना हो। तो इसी सोच के साथ हम अभी नीचे की ओर उतर रहे हैं। पहली बार हमने अपने सामने ग्लेशियर को काट के रास्ता बनाते हुए देखा है। तो आप सामने देख रहे हो, ये रास्ते में पूरा पानी था, और ये ग्लेशियर काट काट के ये जो हमारे सामने में जो भी ये मशीन है, ये रास्ते को प्लेन कर रही थी, वरना यहाँ से हमारा जाना बहुत मुश्किल हो रहा था। लगभग यहाँ पे हम 1 घंटा रुके, और ब्रो का काम चल रहा था। जब ये पूरा हुआ, फिर हमें छोड़ा गया। एक अलग सी खुशी थी हमारे मन में जब हमने ये टार रोड देखा। हमें लगा कि वाह, रास्ता यहाँ तक बन गया है, अब तो हम पदुम आराम से चलेंगे। बट हमें क्या पता था, वो खुशी थोड़ी ही देर की थी। बट जितनी ही देर की थी, ये टार रोड मिलके हमें एक थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा। और इसी के साथ हम करगयक नदी क्रॉस करके जांस्कार में एंटर कर रहे हैं। सामने हमें दिख रही है गोम्बो रंजन की जो कैंप। तो हमारे पीछे गोम्बो रंजन है, जो आपको इंस्टा में दिखेगा। वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली। गोम्बोक रंजन पहुंचते ही जो सबसे पहला हमने काम किया, वो है हमने लंच लिया। अगर आप बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हो, या अगर आप अकेले भी ट्रैवल कर रहे हो, तो कोशिश करिएगा पेट को खाली ना रखिए। एएमएस हिट तभी करता है जब आपका पेट खाली रहता है और आप अच्छे से हाइड्रेटेड नहीं होते हैं। आप फिलहाल ये नज़ारा देखिए। हमने गोम्बोक रंजन को इससे पहले सिर्फ वीडियो और पिक्चर्स में देखा था, और अभी इस मोमेंट में हम इसे जी रहे हैं। समय हो रहा था 12:45 PM। अगर हाथ में और समय होता तो यहाँ पे और थोड़ा वक्त गुजारते, बट अब समय था आगे बढ़ने का। मैक्सिमम ना उस साइड के पत्ते सारे ये पीले पड़ गए हैं, इधर ही ग्रीन है। और इसी के साथ ये पीछे हमने छोड़ा बवासीर रास्ता, और यहाँ से स्टार्ट होता है टर्निंग। आपके सामने जो विलेज है, वो है कुरगयाक विलेज। कभी भी अगर आप यहाँ रुकने का सोचे, तो यहाँ पे आप कैंपिंग भी कर सकते हैं। आपको बड़ा होम स्टे तो नहीं मिलेगा, लगभग दिन गुजारने का जैसा मिल जाएगा। यहाँ पे काफी लोग कैंपिंग भी करते हैं। और देखते देखते ये हमारा चेक पोस्ट आ गया। यहाँ पे आपका कागज चेक करते हैं, एंड आपका आधार नंबर वगैरह ये एंट्री करते हैं कि कितने लोग आगे जा रहे हैं।
यहाँ आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगी। करगैक के बाद ही दो रास्ता जाती है पदुम के लिए, एक लेफ्ट होते हुए और एक राइट, बीच से सराब नदी निकलती हुई। राइट का भी रास्ता आप ले सकते हो, जो आपको पुणे होते हुए पुक्तल मोनास्ट्री के उस साइड से भी शायद कुछ रास्ता है। वो थोड़ा स्टोनी रास्ता था तो वो हमने अवॉइड किया। हमें कहा गया था कि आप लेफ्ट का रास्ता लेना, वो पिच बना हुआ है तो उससे हम आराम से पदुम की ओर जा सकते हैं। ये जो लेफ्ट का रास्ता जब हमने पदुम की ओर लिया, मैं बता दूं, हमें बीआरओ के एक सर ने बताया था कि आप ये रास्ता ले लेना, ये पिच का है, आप आराम से निकल जाओगे। इस रास्ते में आने के बाद पता चला रास्ता तो पिच का था, बट रास्ता बहुत ही नैरो था। और आगे जाने के बाद तो इतने सारे हमें स्टोन ड्रॉप के साइन दिखे, और आपको रास्ते में दिख भी रहा होगा, काफी पत्थर गिरते हैं यहाँ। और रास्ता इतना नैरो है, अगर ऑपोजिट साइड से एक बड़ी गाड़ी आ गई तब भी थोड़ा डाइसी हो सकता है सिचुएशन। और हमारे साथ हुआ भी, एक ट्रैक्टर आ गई, हमें काफी पीछे लेना पड़ा। और पीछे भी ले कैसे, रास्ते में इतना बड़ा कांटों का गाछ बिछा हुआ था। बट मुश्किलें तो आई, पर हमने पार कर लिया। ये रास्ता काफी एडवेंचरस था। आप देख रहे हो, बीच में से सराब नदी निकल रही है, दो माउंटेन्स के बीच में एकदम नैरो सा रास्ता, और स्टोन ड्रॉप के भी चांसेस है। डर तो था ही, बट हमारे पास और ऑप्शन भी क्या था। इस समय हमें तो ऐसा लग रहा था कि ये रास्ता जाके नीचे नदी में ही मिलेगा। क्यों, आपको नहीं लग रहा? मैं बता दूं कि इस रास्ते में काफी कंस्ट्रक्शन हो रही है, रास्ता चौड़ी हो रही है, रास्ता टार रोड की बन रही है, तो कंस्ट्रक्शन तो हो रही है भाई। इस ब्लू ब्रिज का इंतजार प्रतीक को कब से था। अकॉर्डिंग टू हिज रिसर्च, ये ब्लू ब्रिज क्रॉस करते ही टार रोड आ जाएगी, फिर हमें कोई भी मडी या स्टोनी रास्ता नहीं मिलने वाला। और ये सच भी था। अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करके जाओ तो ये ब्लू ब्रिज एक बार आप क्रॉस कर लो, उसके बाद आपको टार रोड मिलेगी। एंड अकॉर्डिंग टू प्रतीक, हमें और कोई भी वाटर क्रॉसिंग नहीं मिलने वाली थी। बट मैंने कहा, अरे रुको रुको, मेरे रिसर्च के अनुसार पदुम से 5-6 किलोमीटर पहले एक बड़ा वाटर क्रॉसिंग आएगा। अब पड़ गया प्रतीक टेंशन में। समय हो रहा था शाम के 5, और मैंने प्रतीक को वार्न किया था, प्रतीक कि ये वरदान मोनास्ट्री क्रॉस करते ही हमें मिलेगी वो वाटर क्रॉसिंग। एक वरदान मोनेस्ट्री के बाद ही ये एक बड़ा सा वाटर क्रॉसिंग है। अब यू डोंट नो हाउ डीप इट इज़। 5 किलोमीटर टू पदुम। तो लास्ट वाटर क्रॉसिंग जस्ट हमने अभी क्रॉस किया, तो ये टार रोड आ जाएगा तो ये मत सोच लेना कि वाटर क्रॉसिंग और है नहीं। उसके बाद भी दो वाटर क्रॉसिंग है, एक छोटी वाली और जो लास्ट हमने अभी क्रॉस करी
वो बहुत अच्छी वाली ही थी क्योंकि लेफ्ट साइड में पानी बहुत डीप तक था। तो अब हम फाइनली बोल सकते हैं कि इसके बाद और वाटर क्रॉसिंग नहीं है, जितने भी वीडियोस हमने वगैरह देखी हैं, बट यू नेवर नो। बट हम पदुम के अभी काफ़ी करीब हैं। और ये हम एंटर कर रहे हैं ज़ांस्कार का मेन टाउन और द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल पदुम में। और ये हम क्रॉस भी कर रहे हैं पदुम का मेन मार्केट। अभी यहाँ पे काफी कंस्ट्रक्शन चल रही है क्योंकि कुछ दिनों में यहाँ पे बनने वाला है मॉल रोड। अब समय था होमस्टे खोजने का। हमारा टारगेट यही था कि हमारे लद्दाख ट्रिप में हम जहां भी रहे होमस्टे में रहने की कोशिश करें। तो और क्या, हम पहुंच गए यहाँ, देखा एक दो प्रॉपर्टी जो हमें अच्छी लगेगी, हमने डिसाइड किया था हम वहीं रहेंगे। इसी रास्ते में हमें एक दो प्रॉपर्टी मिली, बट फाइनली हमने सेलेक्ट किया देवा गेस्ट हाउस को। तो सुबह जो 6 बजे जर्नी हमने स्टार्ट की थी वो शाम के 6 बजे आके खत्म होती है। इसी के साथ आज का ब्लॉग भी हमारा खत्म होता है। देवा गेस्ट हाउस का अलग से मैंने एक शॉर्ट बनाया है, वो आप जरूर देखना, बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं सारा डिटेल्स दे दूंगी। तो आज का सफर यहीं खत्म होता है, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।